हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन $60,000 से नीचे फिसल गया है और यहाँ पे पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर पैनिक के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन एक लेवल की हम अक्सर बात करते हैं, वो है $56,000-58,000, जिसको बिटकॉइन यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, ये मार्केट के अंदर क्रैश हो क्यों रहा है और क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लगातार बन के आई है 2 महीने बाद ऐसा मौका है कि $58,000 को ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये यहाँ पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और जो हम क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके बैठे हुए हैं उनका होगा तो होगा क्या, और ओवरऑल मार्केट के अंदर ये चल क्या रहा है और हुआ क्या कल रात क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे सवाल होंगे, एक एक करके हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ये जो क्रैश है ना, पहली बार नहीं देखा है और हम लगातार साल के अंदर 4, 5, 10 दिन ऐसे आते हैं जो कहते हैं ना कि हमें जो है झिंझोड़ के रख देते हैं और लगता है भैया अब इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देर सवेर में हमने चीज़ों को ठीक होते देखा है। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या यहाँ पर हम सस्टेन कर पाएंगे, पेशेंस दिखा पाएंगे? क्योंकि आज का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं यही बताता है, हिस्टोरिकली अगर कोरोना को छोड़ दूं तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट मिलनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। और वो क्यों, समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर और दूसरे कॉइन के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर इस महीने में एक तो ये मैडगॉक्स का प्रेशर है, ये मार्केट का जो प्रेशर है, उसके अलावा उनका जो है अनलॉकिंग भी आ रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पे और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आए हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हमें आप अपने साथ पाओगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें भी सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे हम हर वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं आपका साथ बनाए रखने की। और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर कल रात को क्या हुआ, फेड की अगर न्यूज की बात करता हूं तो फेड के मिनट रिलीज हुए और उसके अंदर इकोनॉमी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने घटाने की बात नहीं हुई है, न्यूट्रल रखने की यहाँ बात निकल के आई। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट पैनिक के अंदर है और एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट अब कट डाउन शायद कुछ टाइम के लिए ना हो, और इसी का थोड़ा प्रेशर हमें शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन के ETF को देखते हैं तो यहां पर कोई सेलिंग नहीं देखने को मिली, बल्कि बाइंग देखने को मिली। सिर्फ ग्रे स्केल है जो लगातार पिछले 3-4 महीने से वही प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहां पर ETF के अंदर भी इनफ्लो नेगेटिव था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर मैट गॉक्स, जिसको हम माउंट गॉक्स भी बोलते हैं, असली प्रेशर उसका है क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर अगर उनके ट्रस्टी की बात करते हैं तो उन्होंने 1,40,42,000 बिटकॉइन जो होल्ड करके बैठे हुए हैं उनको रिलीज करने की बात की थी अपने यूजर्स को। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर एकदम से आपको हजारों लाखों बिटकॉइन आते दिख सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो जो 2014 में जिसने लिया हुआ है वो तो सेलिंग करने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा, जिसने $500,000 पे लिया होगा और आज उसको $50,000-60,000 मिल रहे होंगे। तो ये सारी वजह से हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर या पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी चीज को देखते हैं, एक आता है यहां पर हम टेक्निकल नाम की चीज होती है, और मुझे पता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे टेक्निकल वेक्निकल कुछ काम नहीं करता। लेकिन यहां पर अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, और हमने इस बारे में आपके साथ में पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था कि अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूं तो अभी आप देखो $58,000 पे के नीचे गया और वहां से बाउंस बैक कर गया, क्योंकि वहां पे आती है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज की, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और ये ब्राउन लाइन। और हिस्टोरिकली देखते हैं तो आप 2012-13 में देख लो, 2016-17 में देख लो, जब भी बुल रन के लिए मार्केट ने पीक किया है तो जब बॉटम बनाने के बाद जैसा आपको देखने को मिला 2016 में, 2020 में, और अभी हमें 2022-23 के अंदर जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने के बाद इसने ब्रेकआउट किया, तो ये जो है लगातार एक सपोर्ट का काम करता है और वहां पे आता है और बाउंस बैक कर जाता है। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था हिस्ट्री के अंदर जब कोविड का टाइम था, इसके नीचे गया और कुछ टाइम तक रहा। अदरवाइज अगर आप रिसेंटली भी देखते हो बॉटम बनाने के बाद इस 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम बात करते हैं तो यहां इसको सस्टेन करने की कोशिश की और बाउंस बैक। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये 200 डे मूविंग एवरेज
एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मंथली कैंडल में देखोगे तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव लगेगा देखने में, जैसा कि अभी आपको चार्ट में दिख रहा है वीकली और मंथली कैंडल के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखोगे तो कहोगे आपने तो नीचे, इसके नीचे क्लोज हो गया, अब तो यहाँ से मार्केट खराब हो जाएगी। अभी क्लोज हुआ नहीं है, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये है। और अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, क्योंकि हमें नहीं लगता कोरोना जैसी सिचुएशन है और ये 1,40,000 बिटकॉइन भी देर सवेर में खप जाएंगे, लेकिन यहाँ हो सकता है ये पैनिक करें, और यहाँ पर पैनिक करते हैं तो ये $58,000, 56,000 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी है 0.786, 200 डे मूविंग एवरेज भी है, बल्कि बिटकॉइन ETF की एवरेज बाइंग भी देखते हो तो $58,000 के आसपास आती है। तो ये जो जोन है इसके अंदर यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए अच्छी खासी, और यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। अगर यहां नहीं टिकता है तो बुरे हालात में, देखो हम आज की डेट में बुरे हालात का सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये सब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की। हमारा माइंड क्लियर है, हम 2024 के दिसंबर और 2025 में ऑल टाइम हाई देखते हैं। ऑल टाइम हाई मतलब 1,20,000 से $1,50,000 बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, वो तो कहते हैं अगस्त में ऑल टाइम हाई, और बिटकॉइन का प्राइस 2024 के एंड में 1 से 1,50,000 और 2025 में $2,50,000 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो क्या होगा, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उनमें लेवल्स होते हैं, जैसे टारगेट होते हैं ऐसे सपोर्ट होती हैं। तो ये फिलहाल एक सपोर्ट है। हम जोशी तो नहीं है, हमने तो ये तो नहीं बोला कि $58,000 पे हमने $60,000, $58,000 ये लेवल्स कैसे बनते हैं। जो ये सारी चीजें चार्ट्स को देखते हैं, मूविंग एवरेज को देखते हैं, फिबोनाची को देखते हैं, उनसे पता चलते हैं। अगर यहां नहीं टिकता है तो अगला जो सपोर्ट है वो है 52,000 से लेके $49,000 का जोन, जहां पे फिबोनाची की 0.618 रेशियो भी आती है। और अगर माइनर्स की एवरेज कॉस्टिंग आज निकालते हैं तो $50,000 के आसपास आती है। और यहां पर कई मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी इनको मिलता है। तो कह लीजिए अगर यहां नहीं टिकता है तो अगला पड़ाव वो हो सकता है और इसके नीचे क्लोज करता है। तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में चलती हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो यहां पर ये दोनों लेवल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं। और यहां से पूरे चांसेस हैं इन दोनों लेवल पे आए तो हमने एंट्री बनानी है, थोड़ा जिगरा दिखाने की जरूरत है। लेकिन जब वो ग्रैंड की बात होती है, मैड कॉक्स, माउंट कॉक्स की बात करते हैं, 1,40,000 बिटकॉइन, ब्लैक रॉक 3 लाख बिटकॉइन, उसको 3 महीने लग गए, माइक्रो स्ट्रेटेजी को कितने साल लग गए इतने सारे बिटकॉइन होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट है और मार्केट पे प्रेशर डाल सकता है, जिसके लिए पिछले हफ्ते 10 दिन से हम मार्केट के अंदर इसको एंटिसिपेट करके इसकी वजह से प्रेशर देख रहे हैं। तो सोच लो जब इसकी न्यूज से ऐसा हो रहा है और एक्चुअल में उन्होंने, हमें तो उम्मीद है पार्ट में सेलिंग करेंगे या पार्ट में रिलीज करेंगे, और इकट्ठे रिलीज कर दिए तो हो सकता है मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिले। और पैनिक देखता है तो दूसरा लेवल मैंने आपको बता ही दिया, वहां तक इसको एक सपोर्ट मिलती है। तो ये 2 लेवल है। अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट इसको जो टारगेट है हमारे हिसाब से $65,000 और उसके बाद 68 से $69,000 अगले लेवल्स होते हैं। और यहां पर ये है शॉर्ट टर्म में जो चल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो पिक्चर अलग है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो पिक्चर अलग है। और मुझे पता है इस टाइम पे जो मार्केट की हालत है, कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, हर कोई पोर्टफोलियो को देख के डरा हुआ है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो पोर्टफोलियो देखना छोड़ दो, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करके कुछ कमाया जा सकता है। एक और रीजन जो मार्केट के अंदर प्रेशर का है, हमें पता है कि मैन्युपुलेशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत होती है, और यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन भी हमें देखने को मिली, जो लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये सारी चीजें पहली बार नहीं है, इसलिए माथे पे थोड़ी शिकन तो आती है, डर तो लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है, अगर हिस्ट्री हमने 8-10 साल देख लिए, पुराने चावल हो चुके हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए कुछ हो सकता है नया। और यहाँ पर लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वाले हो, पुराने लोग हो, तो आपको पता है कुछ नया नहीं है, बस नया ये है चेहरे अलग हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझिए, डरने से कुछ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहिए। और हम भी आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, और दोनों मिलके होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की, इथेरियम की बात करते हैं। 3350 पे लगातार इसको सपोर्ट मिल रही थी और अभी अपडेट जो निकल के आ रही है कि बहुत सारे जो इशूअर्स थे जो इथेरियम के ETF लेना चाहते थे, उन्होंने भी S1 जो SCA ने वापस किया था उसको दोबारा से अपडेट करके भेज दिया है। तो उम्मीद की जा रही है इस हफ्ते के अंदर हो सकता है इथेरियम की ETF आते दिखें। इथेरियम के ETF आते हैं तो ऐसा लगता है अभी 3350 पे सपोर्ट थी, लेकिन बिटकॉइन नीचे आया तो वो भी यहाँ पे क्रैश होता दिख रहा है। अब यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज की और फिबोनाची की 2900 से $3000, वहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसलिए USDT सेपरेट में रहना चाहिए और इसलिए हमें पार्ट में रखना चाहिए। ये हम बात करते हैं मूंगफलियों के दाम में बादाम मिल रहे हैं, लेकिन ये बादाम मूंगफलियाँ खरीदने, मूंगफलियों के कल एक कमेंट था मूंगफलियाँ के छिलके खरीदने के पैसे नहीं रहे हैं, तो ये सच है। और नहीं रहे हैं तो सिर्फ चद्दर तान के सो जाओ और तो 6 महीने बाद देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी ये जो देख रहे हो और मान लो मैडगॉक्स का जब रिलीज होगा तो फिर तो आप मार्केट को झेल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हो तो वही है ना कि बर्निंग ट्रेन को छेड़ने की कोशिश मत करो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन यहाँ रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है शॉर्ट टर्म में ट्रेड का। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, या क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा, देर सवेर में चीज़ें रिकवर होती हैं। तो इथेरियम यहाँ से 2 लेवल पे आप एंट्री बना सकते हो। अगर वहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर ये $4000 और 3500 $4000 को भी आपको जाता दिख सकता है शॉर्ट टर्म मिड टर्म में, और पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई। और इस बुल रन के अंदर या आने वाले, अब तो कई लोग बोलने लगे हैं बुल रन आएगा ही नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा 6 महीने 1 साल के अंदर। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद है $7,500 से $10,000 जाता दिख सकता है। अब सवाल निकल के आता है जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, आर्बिट्रम की इतनी हाइप थी, OP की इतनी हाइप थी, एप्टॉस की इतनी हाइप थी, म्यूटेबल एक्स की इतनी हाइप थी, तो ये सारे कॉइन्स, सुई की इतनी हाइप थी, तो ये सारे कॉइन्स की बात करें तो जो अभी रिसेंटली इनका लो हुआ था, जो कोई न्यूज़ नहीं थी, उसी को दोबारा से ये लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस महीने इनकी अनलॉकिंग होनी है $700 मिलियन के आसपास की, इन सारे कॉइन्स की। तो इसके अंदर प्रेशर अलग से दुगना हो गया है। लेकिन जिस लेवल पे हैं यहाँ से 5-10% की गुंजाइश और हो सकती है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये सारे कॉइन्स आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अगर आपको एंट्री का मौका मिले इम्यूटेबल एक्स के अंदर, आर्बिट्रम के अंदर, OP के अंदर, तो एंट्री बनाते रहिए। बस थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस और रिस्क लेने की ज़रूरत है, दिलेरी दिखाने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आज नहीं आएंगी, 6 महीने बाद ज़रूर आएंगी, ठीक है। और रही बात मैटिक की, आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। और डॉट की बात करते हैं, $6 के नीचे आ गया। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है पैसे नहीं है किसी के पास में, बचे ही नहीं है भाई। डिप में बाइंग करके, एवरेज कर करके, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कई लोग कहते हैं, कर करके ऐसा हो गया कि भैया अब तो ख़त्म है, अब तो बस वेट करना है। और पोर्टफोलियो देखेंगे तो कल्पेंगे, और नहीं देखेंगे तो दिल में धुक धुक होती रहेगी, पता नहीं हमारे पोर्टफोलियो और कितना नीचे गिरेगा। हर सेकंड ये सवाल निकल के आएगा, क्या बेच दूं, नीचे आएगा तो खरीद लूं, बेच दूं, नीचे आएगा। और ये जद्दोजहद चलती रहेगी जब तक मार्केट अच्छी नहीं होगी। और इस जद्दोजहद से जो निकल पाएगा वही शायद यहाँ पर अगले 1-1.5 साल के अंदर कुछ कमा पाएगा, या कुछ उसको लगेगा कि हाँ उसने उखाड़ा है। अदरवाइज यहाँ तो जिंदगी और पोर्टफोलियो हमारी धड़कनें हर रोज उखाड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये समझो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। और उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम हैं, खड़े हुए हैं, और देखते हैं ये भी कितना जोर आजमाई चल रही है क्रिप्टो करेंसी की, देखते हैं कितना हमें सताएगी ये, ठीक है। परेशान नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है इंस्टेंट अपडेट के लिए। और कोई भी चीज़ आपको दुविधा हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अपने कॉइन्स भी शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।